हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए थे उसका सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनके लिए बच्चों की डिमांड थी, उनको एक बार बोर्ड पे समझाना है। उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स अपन आज यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। एक दो क्वेश्चन बच्चों के ने और पूछे थे, उनको भी आज डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें ये था कि 1000 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, दो चार्ज हैं, पॉजिटिव 1000 माइक्रोकूलम और नेगेटिव 1000 माइक्रोकूलम। 1000 माइक्रोकूलम प्लस का और माइनस का दो आवेश हैं, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर व्यवस्थित है। अब उसमें सवाल में दो पोर्शन थे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये है 1000 माइक्रोकूलम, दूसरा 1000 माइक्रोकूलम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण में तो बराबर और प्रकृति में विपरीत। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 2 मीटर। अब अपने को कैलकुलेट करना है, इसमें दो पोर्शन अपने को कैलकुलेट करने थे। तो जो पहला पोर्शन है वो क्या कहता है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, जैसे हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये मध्य बिंदु हमने ओ मान लिया सपोज। तो इसके मध्य बिंदु, मध्य का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा कि जो टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, उसका आधा कर दो तो 1 मीटर बचा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसकी हमको गणना करनी है। तो ध्यान कीजिए, एक चार्ज है Q1 हमने मान लिया, तो 1000 माइक्रोकूलम, 1000 का मतलब 10⁻³ और माइक्रो का मतलब -6, ये कूलम हो गया, तो क्या बचा 10⁻³ कूलम। ऐसे ही Q2 वो कितना है, -1000 माइक्रोकूलम, तो 10 का 10 टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 10⁻³ कूलम। अब अपने को पता करना है कि 1 मीटर की दूरी पर, पहले से भी दूसरे से भी, तो R1 = R2 दोनों के लिए 1 मीटर बचेगी। इतनी दूरी पर नेट ई का परिणामी मान कितना होगा, उस मान की हमको गणना करनी है। अब इस डायग्राम को मैं एक बार और बनाता हूँ, उसको समझेंगे। तो इसको देखिए, ये प्लस का Q चार्ज है और ये माइनस का Q चार्ज है। अब यहाँ पर कोई मिड पॉइंट O है, मध्य बिंदु O है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो प्लस की वजह से जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो प्लस से निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहाँ पर होगी, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसकी वजह से हमने मान लिया E1 है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश की वजह से दिशा बाहर की ओर। तो धन के कारण दिशा सदैव कैसे होती है, बाहर की ओर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से कैसा होगा, एक्सटर्नल, यानी इसको बाहर की ओर धकेलेगा। ऐसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E2 है, और E2 कैसा होता है, तो E इनसाइड, प्लस से तो निकलेगा माइनस में जाएगा, तो प्लस की वजह से भी ये और माइनस की वजह से ये, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। और सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, फॉर्मूले से जुड़ेंगे। तो देखते हैं अपन, हमने पहले निकालना है E1, तो E1 और E2 दोनों के मान बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज बराबर है और डिस्टेंस बराबर है। फॉर्मूला होता है KQ/R²। वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व किया इसको तो क्या आएगा, सॉल्व करने पर तो 9 × 10⁻⁶, तो ये बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 बचा, तो टोटल कितना बचा 9 × 10⁻⁶। विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलम। अभी आपकी जो न्यूमेरिकल्स दिए थे उसमें कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वोल्ट पर मीटर भी दी थी, तो सेम यूनिट होती है। अपन अभी चौथे लेसन में जाकर, तीसरे चौथे लेसन में जाकर ये पोटेंशियल के साथ रिलेशन पढ़ेंगे, तब ये आएगा। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर सेम यूनिट है। ये E1 और E2 की वैल्यू होगी। अब देखिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी और सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब परिणामी मान निकालेंगे तो आता है E नेट। E नेट की वैल्यू कितनी होगी, √। फॉर्मूला क्या होता है, तो R = √A² + B² + 2AB cos θ। तो E1² + E2², एक ए का काम करेगा, एक बी का काम करेगा।
प्लस 2E1 E2 और एंगल कितना है तो 0 cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर तो E1 प्लस E2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म तो बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो अभी जो मैं बता रहा था आपको कि सेम डायरेक्शन में इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी देयरफॉर E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 6। 9 इंटू 10 टू द पावर 6 दोनों में सेम है जुड़ जाएंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। तो यदि दो चार्ज 1000 माइक्रो कूलम के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो उसके मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो E1 प्लस E2 दोनों सेम डायरेक्शन में तो E जो होगा तो उसी डायरेक्शन में होगा तो E वेक्टर की डायरेक्शन इसकी जो दिशा होगी दिशा कैसे होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर यानी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये इसका पहला पोर्शन था। कहाँ पर पूछा था कि इसके मिड पॉइंट पर था। इसी में दूसरी बात और पूछी है। तो दूसरी बात क्या पूछी है क्वेश्चन में था कि ये जो आवेश हैं दोनों चार्जेस से दोनों आवेशों से अगर हम 4 मीटर की समान दूरी लें तो ये हमारा प्लस क्यू है और ये हमारा माइनस क्यू है। दोनों से डिस्टेंस हमको इक्वल लेनी है 4 मीटर। तो टोटल 2 मीटर है, 4 मीटर बीच में तो होगी नहीं, एक साइड में लेंगे तो इधर की इससे 4 हो जाएगी, इधर से 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगी, इधर लेंगे तो 1 से 4 1 से 6। अब कहाँ हो सकता है बराबर तो बराबर हो सकता है बीच में कहीं। तो बीच में मतलब यहाँ पर इसके इक्वेटर पे यानी निरक्ष पर हमने ले लिया। ये 4 है। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से सही बनाएं 4 और 2 इसका रेशियो ठीक रहे तो क्या हो जाएगा ये तो 2 मीटर की डिस्टेंस पर थे और ये हमारे 4 मीटर है। 4 मीटर ये है, 4 मीटर ये है। ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 मीटर है। हमको पता करना है कि दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वैसे तो अपन डेरिवेशन कर चुके हैं, एक डायपोल जैसा काम करेगा, लेकिन अभी हम इसको डायपोल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन देम जो है जो बीच की दूरी है वो माइनर होनी चाहिए, वो माइनर नहीं है 2 मीटर है, इसको नगण्य नहीं मान सकते। तो उस स्थिति में क्या करेंगे एक तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक माइनस की वजह से। तो प्लस की वजह से और माइनस की वजह से क्या आएगा रिजल्ट। अब जो डिस्टेंस है वो पिछले सवाल में थी 2 मीटर टोटल और बीच की जो दूरी थी मिड में निकाली थी तो 1 मीटर थी। अब हम यहाँ से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर निकाले हैं तो कहाँ निकालने हैं 4 मीटर पर। तो ऐसी स्थिति में E1 और E2 दोनों के जो मान आएंगे बराबर आएंगे क्योंकि K Q अपॉन R स्क्वायर होता है, Q इक्वल है R इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, परिमाण बराबर आएगा तो K Q अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज की वैल्यू है 10 टू द पावर -3 अपॉन में R जो है 4 उसका स्क्वायर कर दिए तो रिजल्ट आ जाएगा 9 इंटू ऊपर बचा पावर 6 और ये बचा 16 तो ये बचा 9/16 10 टू दी पावर कितना है 6 न्यूटन पर कूलम। तो जितना मान E1 का है उतना ही मान E2 का है। दोनों मान बराबर है तो इसको कुछ मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया x। लेट x क्यों मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी हमको सुविधा रहती है। अब डायरेक्शन कैसे होती है तो डायरेक्शन हम जानते हैं अलोंग टू द आर की डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड्स तो अंदर की ओर। तो इसकी वजह से बाहर की ओर मतलब यहाँ से बाहर चलते चले जाओ, इसी लाइन पर आप चलते चले जाओगे दूर निकल जाओगे तो ये क्या डायरेक्शन हो जाएगी E1 की। माइनस की वजह से अंदर की ओर उसी लाइन पर अंदर की ओर आते चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी E2। ठीक है। अब हमको चाहिए परिणामी तो उसके लिए कोण चाहिए तो हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा एंगल के हेल्प से अब अपन यहाँ पर E की नेट वैल्यू निकालेंगे। तो E की नेट वैल्यू कैसे होगी तो ध्यान दीजिए
फॉर्मूला R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ई नेट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos एंगल कितना है 2 थीटा। ये सब हमने x माने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा। ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x स्क्वायर कॉमन अपन कर चुके हैं डेरिवेशन, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 2x स्क्वायर 1 प्लस क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2x इंटू कॉस थीटा। अभी हम x की वैल्यू तो हमारे पास है, यहाँ x इक्वल टू 9/16 आया था 10⁻⁶, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। एंड अब हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान कीजिए, इसको हमने यहाँ से एक लंब डाल दिया नॉर्मल, तो एक हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये भुजा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का काम करेगी, ये भुजा आधार बेस का काम करेगी, 2 का हाफ, ये 1 बचा, ये हमको निकालना है। इसको हमने मान लिया कितना था, सपोज इसको हमने y मान लिया। तो ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालते हैं, अपने को चाहिए कॉस थीटा, y की भी जरूरत कहाँ है, कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, छोड़ो y की भी जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे हम निकालते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा 1/4, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट कर दो, तो ऑन पुटिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ई नेट इज इक्वल टू, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 9/16 इंटू 10⁻⁶, और इसकी वैल्यू है 1/4। 2 से काट दिया, ये कितनी बार कटा 8 बार, 8 चौक 32, तो यह जाएगा 9/32 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। डिवीजन करके सॉल्व कर लेंगे और आगे का रिजल्ट आ जाएगा। एंगल चाहिए, तो एंगल क्या था पहले भी अपन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो परिणामी बिल्कुल मध्य में आता है। मध्य का मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पर आता है, मिड एंगल होता है। तो ये एंगल थीटा है, तो इसका मिड एंगल कितना बचेगा, ये थीटा, टोटल 2 थीटा का आधा हो जाएगा ये। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, ई वेक्टर की। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, यानी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसमें क्या दिया था कि 50/3 गुणा 10 की घात -9 नैनोकूलम होगा। तो 50/3 नैनोकूलम यानी 50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलम के 2 आवेश हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसके बिंदु A और B पर रखे हैं। तीसरा जो कॉर्नर है C, उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस विद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है। तो डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम समझेंगे। इसमें पूरा का पूरा खेल डायग्राम का है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज ले लिया, एक A बिंदु है, एक B बिंदु है और एक इसका C बिंदु है। एक पर आवेश दिया है प्लस का 50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलम। नैनो होगा तो -9 हो गया। दूसरा है माइनस का 50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलम। अंतर ये है एक प्लस का और एक माइनस का है। ये जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, मीटर बदलेंगे तो 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो गया। अब हमको क्या काम करना है कि इसका जो तीसरा कोना है यानी C है, वहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये अपने को दोनों कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान करेंगे, एक प्लस का चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग टू द लाइन आउटवर्ड्स होगा। इसी रेखा पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बाहर की ओर, ये क्या हो जाएगा, हमने इसको E1 मान लिया। दूसरा ये माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज पर डायरेक्शन कैसे होती है, अंदर की ओर। तो अंदर का मतलब इस भुजा पर इधर की ओर, तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमने मान लिया ये E2 है। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण 60 डिग्री का, तो ये भी 60 का हुआ और ये भी 60 का, तीनों 60-60 डिग्री के हैं। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा वो 120 डिग्री, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है, तो ध्यान दीजिए चार्ज दोनों के लिए बराबर हैं, प्लस माइनस 50/3 10⁻⁻⁹ कूलम। जो डिस्टेंस है आवेश से बिंदु सी तक की दूरी, तो इससे जो दूरी है वो भी भुजा के बराबर है, इससे जो दूरी है वो भी भुजा के बराबर है। इसकी साइड यानी आर्म के इक्वल है, और आर्म कितनी है, r = 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻² मीटर। अब अपने को E की वैल्यू निकालनी है, तो E1 और E2 दोनों इक्वल होंगे, तो KQ/r²। वैल्यू पुट करेंगे तो 9 × 10⁻⁹, तो K की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी है 50/3 × 10⁻⁻⁹, और डिस्टेंस कितनी है, तो 5 × 10⁻⁻²। इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर। 3 से 9 कट गया 3 बार, क्या बचा 3 × 50, पावर +9 से -9 कैंसिल आउट। ठीक है, तो 3 × 50 बचा, बटे में इसका स्क्वायर किया तो 25 और 10⁻⁻⁴। 25 से काट दिए, 2 बार कट गया, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, पावर ऊपर जाएगी तो +4 न्यूटन पर कूलम। तो E1 और E2 दोनों के कारण, जो दोनों हमने विद्युत क्षेत्र निकालने हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो दोनों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हमने ज्ञात कर लिया। कितना आया 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया, अब हमको इनका परिणामी निकालना है। तो परिणामी के लिए 2 वेक्टर हो गए, एक E1 वेक्टर और एक E2 वेक्टर। एंगल कितना है, ये एंगल है 120, तो परिणामी तो अतः E नेट कितना हो जाएगा, E1² + E2² + 2 E1 E2 और cos कितना है एंगल 120 डिग्री। इसको हमने x मान लिया, इक्वल टू हमने कितना कर लिया x, इसको लेट कर लिया, मान लिया। पिछले साल में किया तो वही काम कर रहे हैं। बराबर होने पर इतनी बड़ी संख्या लगाने से अच्छा है कि एक इंटीजर मान लेते हैं। तो ये x², ये x² और +2x × x, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, -½ 2 से ये 2 कट गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 2x², ये गुणा किया तो x², अंदर माइनस है तो माइनस का x², 2x² में से 1x² गए तो केवल x² 1 बचा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा x का मान कितना है, ये मान आ जाएगा इसका 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, परिणामी कहाँ आएगा, उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो अभी बताया था आपको, पिछले सवाल में भी अपन ने किया था, अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो परिणामी इसकी बिल्कुल ठीक बीच में आता है, मध्य में। मध्य का मतलब ये 120 डिग्री है तो 60 डिग्री पर आएगा। ये कितने पर आएगा, ये 60 डिग्री पर। तो ध्यान कीजिए, ये जो 60 डिग्री है और ये भुजा भी इस भुजा के साथ कितना कोण बना रही है 60 डिग्री। तो ये दोनों भुजाएं कैसे हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर। तो परिणामी की जो दिशा होगी वो AB के समांतर, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट E इज पैरेलल टू AB। जो साइड AB है उसकी कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। चलिए, ये एक सवाल था जो पूछा गया था। अभी 1-2 सवाल और हैं, मैं आपको और डायरेक्शन के बता देता हूँ। वैसे तो क्या करना है तो समझेंगे एक बार। जैसे अब हम एक सवाल लेते हैं, अभी हमने जो रिजल्टेंट निकाला है 2 का निकालना है, अभी हम 3 का निकालें तो कैसे कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हमने एक कोई क्वेश्चन लिया कि कोई स्क्वायर है, एक वर्ग है, कोई भुजा मान लेते हैं, हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, उसके चारों कोनों पर 3 कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। इस पर हमने मान लिया 20 माइक्रोकूलम, इस पर 10 माइक्रोकूलम और इस पर भी 10 माइक्रोकूलम मान लिया, सारे के सारे प्लस के हैं। जो चौथा कोना है इस पर E नेट कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर की, उसके 3 कॉर्नर पर डायग्राम के अकॉर्डिंग 10, 20 और 10 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे हैं। जो 4th कॉर्नर है, चौथा कोना है, उस पर नेट E की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया A बिंदु, उसको कुछ भी नाम दें तो A, B, C और D,
तो डी पर अपने को ई नेट निकालना है। तो क्या होगा, अभी हम जो पिछले सवाल करके आए उस हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक बार डायग्राम समझेंगे इसका। ये प्लस का चार्ज है Q1, ये प्लस का Q2 और ये भी प्लस का Q1 के बराबर है, दोनों इक्वल हैं। तो Q1 Q2 ये दोनों बराबर, ये Q2 हो गया। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये धन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड्स होता है। कि हमने मान लिया E1, Q1 के बराबर हमने इसको Q3 मान लिया नाम देने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा E3 प्लस, यानी 1 चार्ज 1 है तो E1, चार्ज 3 है तो E3, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, इसका विकर्ण यानी डायगोनल होगा। उस डायगोनल्स के अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा E2, E1 हो गया, E2 हो गया और E3 हो गया। ये 3 वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो तीनों की पहले वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे समझिए। E1 और E3 इक्वल हैं, कितना है तो 9 × 10⁻⁹, ये तो K की वैल्यू होगी। चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम का, तो 10 × 10⁻⁻⁶ ये चार्ज हो गया। और डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻⁻², इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻, 9 में 6 के 3 बचे, 3 और 1 4, स्क्वायर किया तो 9 × 10⁻, ये बचा -4, 9 से 9 कट गया, 10⁻⁴ और 4 ऊपर आ जाएगा 4 + 4 मतलब 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू होगी E1 और E2 की। बात समझ में आई। कैलकुलेशन में क्या काम किया, KQ/R², तो Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब -6, तो 10 × 10⁻⁶। डिस्टेंस दिए 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 × 10⁻², उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁴, इनका गुणा किया तो ये हो गया 90 और पावर 3, 9 में से 6 गई तो 3 बची, 90 का 1 0 यहाँ पर बढ़ा दें तो पावर कितनी हो जाएगी 4। ये ऐसे कर सकते हो, ये 9 है, ये 1 है और ये -6 है, तो 9 और 1 10, 10 में 6 गए तो 4 बचे। ठीक है, ये हो गया आपका E1 और E2 की वैल्यू। अभी आप E1 और E3 की वैल्यू, सॉरी अभी E2 और निकालना है। तो E2 के लिए ये जो है जो दूरी बदल जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो ध्यान कीजिए ये इसका कर्ण का काम करेगी, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√2, 3² + 3², 90 डिग्री पर है, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3² + 3², तो 2 × 3², 3² का 3 बाहर गया तो ये बचा √2। वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो 9 × 10⁹, ये तो K की वैल्यू होगी। Q है Q2 कितना है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 × 10⁻⁻⁶, अपॉन में कितना है 3√2 × 10⁻⁻², सेंटीमीटर को मीटर बदला तो -2 हो गया, इसका स्क्वायर। 9 का 20 में गुणा हुआ तो 180, पावर ये 3 बची, 9 में 6 गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो 9 और √2 का 2 हो जाएगा, पावर -4। 9 से काट दिया, ऐसे काट 9 दूनी 18, तो ये कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, सीधा सीधा, तो 10 × 10⁻³ और +4, तो 7 हो गया, तो 10 × 10⁻⁷, या इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁸ न्यूटन पर कूलम। E1, E2 और E3 तीनों के मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिए, ये आई। डायरेक्शन हमने डायग्राम में शो कर दी, E1 की कैसी है, E2 की कैसी है, E3 की कैसी है। अब 3 वेक्टर को अपने को एक साथ जोड़ना है। अभी तक हम जो काम किया वो 2 वेक्टर्स का जोड़ने का किया है, और फॉर्मूला भी केवल 2 वेक्टर्स को ऐड करने का होता है, 3 वेक्टर्स को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। अब उसको 3 वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड करो, यानी इनको इसके कंपोनेंट ले लिए, कंपोनेंट मतलब उसके घटक ले लिए, उस घटक में वियोजित किया, फिर उसे इस आधार पर करो। नहीं तो दूसरा आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, आसान तो कंपोनेंट वाला भी है, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें से हम देखते हैं E1 और E2 के बारे में बात करते हैं, सॉरी E1 और E3, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री हैं तो परिणामी कितना होगा, तो E1 परपेंडिकुलर टू E3, देयरफॉर E इसका कुछ नेट आया तो हमने मान लिया E4 मान लिया,
कुछ भी मान सकते हो आप, ई नेट मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन 1 2 3 ले चुके हैं तो इसलिए 4 ले लिया। तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2 E1 E3 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। तो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम हो गई, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर, E1 E3 दोनों की वैल्यू बराबर है, तो 10 टू द पावर 8 स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो 10 टू द पावर 8 तो बाहर ले लिया, बचा अंडर रूट 2 न्यूटन पर कूलम। दिशा कैसी होती है? तो दिशा बताया कि अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो ठीक मध्य में होती है। तो ठीक मध्य का मतलब ये 90 डिग्री है तो 45 पर होगी, यानी 45 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में E2 है, E1 का काम खत्म, E3 का काम खत्म, तो E1 और E3 का E4 मान लिया। किस दिशा में आया? तो E2 की दिशा में आया, तो E4। अब E1 और E2 जो दो वेक्टर क्वांटिटी थी वो तो हो गई खत्म, उनकी जगह हमारे पास नई क्वांटिटी आ गई E4। और E4 की डायरेक्शन कैसी है? मिड में, यानी 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री पर ऑलरेडी E2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब E2 और E4 है सेम डायरेक्शन में हो गई, समान दिशा में। और समान दिशा में तो अब कितना आएगा रिजल्टेंट? नाउ E4 पैरेलल टू किसके है? E2। इसका मतलब एंगल कितना हो गया? समांतर होने का मतलब कोण 0 आता है, यानी देयरफॉर ई नेट जो हमारे पास आने वाला है, ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2E2 E3 और cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2E2 E3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 कहाँ है? 4 है, मैं 4 है भाई, इसको 4 कर लेना। E2 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर, 3 तो हम पहले ले चुके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसका मतलब क्या हो जाएगा? E2 प्लस E4 इसका होल स्क्वायर, वर्गमूल से स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? E2 प्लस E4। अब E2 की वैल्यू कितनी है हम निकाल चुके हैं, तो 10 टू दी पावर 8 थी, और प्लस E4 की वैल्यू कितनी है? 10 टू दी पावर 8 रूट 2। कॉमन ले लिया तो 10 टू दी पावर 8 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस रूट 2 और 10 टू दी पावर 8। आप चाहे तो इतना लिख सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन करके आगे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो 1 प्लस रूट 2 की वैल्यू 1.414, 10 टू दी पावर 8। इसको इसमें जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 2.414 इंटू 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका ई नेट। तो ऐसी स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान 2.414 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर कूलम आएगा। और दिशा कैसी होगी? समान दिशा में तो जुड़ जाएंगे, इसलिए जो परिणामी आने वाला है, मैं किसी दूसरे कलर की चौक से इसको मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो जो रिजल्टेंट आया है वो E किधर की तरफ आया? जिधर E2 और E4 दोनों हैं। तो इसका मतलब है कि जो नेट रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी? इसके डायगोनल, यानी हमने नाम क्या दिया था? ABCD, तो BD की डायरेक्शन में इसकी रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें चाहे हम 2-3 इसके केस बदल के कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान कीजिए। अभी पिछला सवाल जो हमने लिया था उसमें जो वैल्यूज अपन ने कंसिडर की थी वो ये थी 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। डायरेक्शन की हम बात करते हैं। अब इनमें से अगर हमने इसको माइनस कर दिया, पहले तीनों प्लस के थे, इसको माइनस कर दिया तो अब क्या आएगा? अब अपन तीनों को माइनस कर करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, एक बार 2 करके देखते हैं, एक बार तीनों करके देखते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे और कुछ नहीं। तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो इसके प्लस है, वैसे की वैसी रही। ये जो डायरेक्शन है वो प्लस है, वैसी की वैसी रही। अब ये पहले प्लस था तो बाहर था, अब ये माइनस हो गया, ये अंदर की तरफ आ गया। ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे? तो ये हमने क्या लिया था? इसको तो E1 लिया था,
इसको E2 लिया था और इसको E3 लिया था। अब E1 और E3 परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट कैलकुलेशन वही है, नंबर वही है, डायरेक्शन कैसे है, इसके मिड में मतलब ये आ जाएगा आपका E4। ठीक है, मिड में आएगा मतलब 45 डिग्री पे आया और ये भी 45 डिग्री पर है। इसका मतलब है E2 और E4 अभी पिछले में समांतर थे, अब कैसे हो गए लंबवत, तो इनका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा √E2 स्क्वायर प्लस √E2 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस कर सकते हैं इसमें। अब हमने क्या काम किया, दूसरा सवाल इसमें, ये तो प्लस का 10 है, इसको माइनस का 20 कर दिया और ये प्लस का 10 है एज इट, तो ये E1 वहीं के वहीं है, कोई फ़र्क नहीं, E3 वहीं के वहीं है, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन E2 जो बाहर की तरफ था माइनस होने की वजह से ये अंदर आ गया। बात समझ में आ गई। E1 और E3 वैसे के वैसे ही हैं तो इनका रिजल्टेंट E4 जो आया है वो उसी डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए पहले केस में सेम डायरेक्शन में थे तो एंगल 0 था, अब क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा 180, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा E2 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर प्लस 2E2 E4 cos 180 cos 180 की वैल्यू -1, तो E2 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर माइनस का 2E2 E4, इसका मतलब E2 माइनस E4 का होल स्क्वायर, तो E2 में से E4 यानी जो बड़ा है उसमें छोटा घटा देंगे, E4 माइनस E2 हो जाएगा, तो √2 -1, तो यहाँ पर घटाया आप 1 पॉइंट जुड़े रहे थे, अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.414 10⁸ आ जाएगा, और किधर होगा ज़्यादा वाले की तरफ, ज़्यादा वाला कौन सा है E4, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी होगी E4 की डायरेक्शन में। अब हमने तीसरे वाले को माइनस कर दिया, तीसरा वाला माइनस करते हैं, ये 10 ये 20 और ये -10 कर दिया, तो क्या होगा, ये तो E1 है, ये E2 है और E3 अब इधर आ जाएगा बिल्कुल इसके जैसा। अब E2 और E1 का ये परिणामी E4 आया, कितने पर आया 45 पर, ये भी 45, तो ये परस्पर लंबवत हो जाएंगे, तो परिणामी कहाँ जाएगा इन दोनों के केस में। अगर अब इसमें हम मान के चलें कि दो माइनस के हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो क्या आएगा ये E1 ये E2 और ये E3, पहले इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, यहाँ पर E4 ये लंबवत हो गए तो इन दोनों का परिणामी यहाँ आ जाएगा। तीनों माइनस के हैं, तीनों माइनस का करके देखते हैं, तो तीनों माइनस का करके देखा तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से अंदर की ओर, इसकी वजह से अंदर की ओर और इसकी वजह से भी अंदर की ओर, इन दोनों का जो परिणामी आएगा, यानी ये E1 था ये E2 था ये E3 था, तो E1 और E3 का परिणामी E4 इस दिशा में, समान दिशा में हो तो जुड़ जाएंगे, तो परिणामी E अंदर की तरफ आ जाएगा। पिछले केस में बाहर की ओर था, रिजल्ट यही आएगा, और दिशा कैसे हो जाएगी अंदर की ओर। तो केवल और केवल चिन्ह बदलने से उसकी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, वो डायरेक्शन वेरी करती है, उसी डायरेक्शन को अपने को फाइंड करना है, उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए बाकी अपन कल से नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन है गॉस थ्योरम, उसके आपको नोट्स यानी PDF भेजा जाएगा और उसका वीडियो लेक्चर भी भेजा जाएगा। अभी ये जो न्यूमेरिकल्स है इस बार जो आपको करने के लिए दिए थे, तो पिछली बार की तुलना में इस बार नंबर्स बड़े बच्चों के जिन्होंने किए, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो गहरी नींद में हैं, तो सो रहे हैं, तो भाई मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप सोते रहोगे तो आप लंबे सो जाओगे। पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही है, भले ही कभी भी देना हो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, इसी थोड़ा सा जाग जाइए। थैंक यू।